नमस्कार दोस्तों मोहन भागवत लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, गुजरात लॉबी को आईना दिखा रहे थे। अपने बयानों से वो खूब हमले बोल रहे थे, लेकिन उनके बयानों के खिलाफ देश का संत समाज उतर गया। अब कैसे उतरा ये आप भी जानते हैं, लेकिन अमरावती में, पुणे में लगातार मोहन भागवत ऐसे हमले बोल रहे थे और अब एक बार फिर आरएसएस के मुखपत्र के जरिए भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश हुई है। क्या कुछ हो रहा है दोस्तों, मुखपत्र में क्या लिखा जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आरएसएस का मुखपत्र है पांचजन्य। पांचजन्य के संपादकीय में लिखा गया कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए मंदिरों का प्रचार कर रहे हैं और खुद को हिंदू विचारक के रूप में पेश कर रहे हैं। पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर ने संपादकीय मंदिरों पर यह कैसा दंगल, ये उसका टाइटल है, उसमें लिखा है कि मंदिरों का राजनीतिक फायदों के लिए इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है, इसे राजनीति का हथियार नहीं बनाना चाहिए। भागवत का बयान गहरी दृष्टि और सामाजिक विवेक का आह्वान है। दोस्तों, इससे पहले 19 दिसंबर को पुणे में मोहन भागवत ने यह कहा था कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इस तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। हर एक दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है। हालांकि दोस्तों, आरएसएस का जो अंग्रेजी मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसने मोहन भागवत से अपनी अलग राय रखी थी और ऑर्गेनाइजर ने इसे ऐतिहासिक सच जानने की लड़ाई कहा था। लेकिन दोस्तों, कुल मिलाकर जो बात इसमें लिखी गई है, इस संपादकीय में, जो पांचजन्य का संपादकीय है, उसमें लिखा गया है कि आज के समय में मंदिरों से जुड़े मुद्दों को राजनीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चिंताजनक है। सरसंघ चालक ने इस प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। यह दृष्टिकोण दिखाता है कि हिंदू समाज को अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करते हुए राजनीतिक झगड़ों, व्यक्तिगत महिमा मंडन और विवादों से बचना चाहिए। महिमा मंडन से बचना चाहिए, बड़ा अहम शब्द उन्होंने कह दिया है। दोस्तों, आपको याद होगा जब मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद को लेकर बयान दिया था, तो उसके बाद राम भद्राचार्य थे, चक्रपाणी थे, अभिमुक्तेश्वरानंद थे, जितेंद्रानंद सरस्वती थे, ये तमाम लोग मोहन भागवत के बयान के खिलाफ खड़े हो गए थे। लेकिन दोस्तों, आप याद कीजिए मोहन भागवत किस तरीके से बयान दे रहे हैं। इसके पहले अभी रायपुर में हाल ही में उन्होंने बयान दिया। 22 दिसंबर को मोहन भागवत ने कहा कि धर्म का अधूरा ज्ञान अधर्म करवाता है, और इससे पहले 19 दिसंबर को उन्होंने कहा कि देश संविधान के अनुसार चलता है, हम लोग जो प्रतिनिधि चुनते हैं वो सरकार चलाते हैं। 16 दिसंबर को मोहन भागवत ने कहा कि अहंकार को दूर रखिए, नहीं तो गड्ढे में गिरेंगे। तमाम बयान मैंने आपके सामने रखे मोहन भागवत के। मोहन भागवत कहना क्या चाहते हैं? क्या मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा कार्यशैली से नाराज हैं, या फिर जेपी नड्डा का चुनाव के दरमियान दिया हुआ वो बयान, वो अभी तक मोहन भागवत को चुभ रहा है? लेकिन सवाल ये है कि मोहन भागवत ने वो बयान जो दिए हैं, इतने सारे बयान, इन बयानों के पीछे का असली जो दर्द है वो क्या है? दोस्तों, आपको याद होगा जेपी नड्डा का वो बयान जो संघ के खिलाफ दिया गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत हुई। लेकिन एक बार फिर से संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच लड़ाई साफ दिख रही है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि मोहन भागवत बिल्कुल आर पार के मूड में है। मोहन भागवत का मन है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष संघ की सहमति से बने, और संघ इसके लिए संजय जोशी का नाम सबसे आगे चला रहा है। लेकिन संजय जोशी के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहमत हो जाएंगे, इस बात की संभावना दोस्तों बेहद कम है। और यही वजह है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच लड़ाई बिल्कुल चरम पर आ चुकी है। और मोहन भागवत बार बार 16 दिसंबर से लेकर अब तक पिछले 20 दिनों का लेखा चोखा निकाल करके देखिए दोस्तों, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोहन भागवत दरअसल नाराज किससे हैं। अब मोहन भागवत की ये नाराजगी किसको भारी पड़ेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, या फिर मोहन भागवत का अंदाज अभी और आक्रामक होगा? इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन भागवत के तेवर ये बता रहे हैं कि ये लड़ाई थमने वाली नहीं है। जनवरी के महीने में ये जंग और बढ़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष का ऐलान इसी महीने होना है। तो इंतजार कीजिए दोस्तों। अभी संघ और भारतीय जनता पार्टी में जो आप बयानों की जंग देख रहे हैं, ये और बड़ी हो सकती है। आप इस खबर पर अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।